तभी खूनी रोड अपना हाथ आगे करता है तो उसमें कुल्हाड़ी आ जाती है। खूनी रोड आगे बढ़ता है और गोरा कद्दू पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। दोस्तों, खूनी रोड के वार से गोरा कद्दू मारा जाता है। दोस्तों, ये है गुप्ता जी और मिश्रा जी का शहर। यहाँ हर रात आम होती है, लेकिन आज कुछ अजीब है। मिश्रा जी, आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है। अरे गुप्ता जी, आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहते हैं। कुछ भी नहीं है, बस बारिश हो रही है। नहीं मिश्रा जी, ये बारिश कोई आम बारिश नहीं है। मुझे ये मौसम कुछ अजीब लग रहा है, जैसे किसी बात का इशारा हो। आज कुछ भयानक होने वाला है। दोस्तों, ये है खूनी रोड की फैक्ट्री, जहाँ पर कई साल पहले गुल्ली बुल्ली और बाबा ने मिलकर खूनी रोड को मार दिया था। लेकिन अब खूनी रोड जिंदा हो चुका है और उसके साथ इवल नन भी है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि खूनी रोड कैसे ज़िंदा हुआ था, तो उसके लिए आप सीज़न 1 देख लीजिए। मुझे गुल्ली बुल्ली ने बाबा के साथ मिलकर मार दिया था, लेकिन अब मैं ज़िंदा हो चुका हूँ और इस दफ़ा मेरे साथ इवल नन भी है। दोस्तों, ये है गुल्ली बुल्ली का घर और आज गुल्ली बुल्ली के घर बाबा और रोड भी आए हैं। रोड ने कहा, बाबा आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है। बुल्ली ने कहा, अरे यार रोड, तुम कितना डरते हो, कुछ भी नहीं है, बाहर बस बारिश हो रही है। बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, कुछ तो अजीब है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज कुछ भयानक होगा। अभी ये सभी बात कर ही रहे थे, तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। तभी रोड कहता है, अरे बाहर कौन है? अरे दोस्तों, ये क्या, बाहर तो खूनी रोड खड़ा है। और तभी रोड दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे ही रोड दरवाज़ा खोलता है, रोड देखता है बाहर तो कोई भी नहीं है, तो दरवाज़ा किसने खटखटाया? अरे दोस्तों, खूनी रोड तो छत के ऊपर खड़ा है और इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी को तो कुछ पता ही नहीं। ये दोनों बड़े आराम से अपने घर पर सोए हुए थे। अरे यार, आज तो बहुत लेट हो चुका हूँ। बॉस तो जल्दी छुट्टी ही नहीं देता। अरे नहीं, खूनी रोड, ये तुम हो? तुम तो मर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो गए? हाँ गोरा कद्दू, मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे तुम लोगों ने आज से कुछ साल पहले मार दिया था, लेकिन अब मैं लौट चुका हूँ। अब मैं सबको मार दूँगा और इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूँगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं नहीं खूनी रोड, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें तो बाबा ने मारा था। तभी खूनी रोड अपना हाथ आगे करता है तो उसमें कुल्हाड़ी आ जाती है। खूनी रोड आगे बढ़ता है और गोरा कद्दू पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। दोस्तों, खूनी रोड के वार से गोरा कद्दू मारा जाता है और इधर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गुल्ली और बुल्ली अपने घर के बाहर लेटकर मौसम को एंजॉय कर रहे थे। बुल्ली कहता है, यार गुल्ली, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। गुल्ली कहता है, अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। गुल्ली और बुल्ली बात कर ही रहे थे, तभी उनके सामने से कोई भाग कर गुजर जाता है। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुमने देखा? हाँ बुल्ली, मैंने भी देखा, पर कुछ तो था। गुल्ली और बुल्ली दोनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला था कि वहाँ से कौन गुजरा था, खूनी रोड था या कोई और।
दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली आज पहली बार अपने दोस्त गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिलने के लिए उनके घर पर आए हैं। बुल्ली कहता है, यार गुप्ता जी, कुछ तो अजीब है, ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। गुप्ता जी कहता है, हाँ यार बुल्ली, कुछ ऐसा ही है, मुझे लगता है वो वापस आ चुका है। मिश्रा जी कहता है, वो कौन? आप किसके बारे में बात कर रहे हो गुप्ता जी? गुप्ता जी कहते हैं, मिश्रा जी, मैं बात कर रहा हूँ खूनी रोड की। मुझे लगता है कि वो इस बार वापस आ चुका है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा और वो वापस आया है अपना बदला लेने के लिए। दोस्तों, गुल्ली और बुल्ली गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिलने के बाद बाबा के घर पर आ जाते हैं। ये लोग अभी बैठे ही थे, तभी उन्हें खिड़की में से खूनी रोड दिखाई देता है जो उन दोनों को ही देख रहा था, जिसे देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और इधर गुप्ता जी खिड़की में खड़ा होकर बाहर कुछ देख रहा था, तभी वो मिश्रा जी के पास आता है। गुप्ता जी कहते हैं, वो उन दोनों के पास है। मिश्रा जी कहता है, कौन? किसके पास है? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? गुप्ता जी कहते हैं, मिश्रा जी, मैं गुल्ली बुल्ली की बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे खूनी रोड उन दोनों के पास है। मिश्रा जी कहता है, चलो गुप्ता जी, चलते हैं फिर। और इधर खूनी रोड घर के अंदर जाने लगता है और तभी गुल्ली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी खूनी रोड उस पर अटैक करता है, जिसे गुल्ली नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। खूनी रोड कहता है, तुम सब ने मुझे मार दिया था, लेकिन इवल नन ने मुझे जिंदा कर दिया। अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ। तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी भी बाबा के घर पर आ जाते हैं। दोनों को देखकर खूनी रोड कहता है, बहुत अच्छे, तुम लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब तुम दोनों को भी मैं इन सब के साथ ही मार दूंगा। गुप्ता जी कहता है, खूनी रोड, ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। खूनी रोड कहता है, गलत? गलत वो था जो तुम लोगों ने किया था। तुम लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था, पर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। इतना कहकर खूनी रोड कुछ मंत्र पढ़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और तभी खूनी रोड मिश्रा जी के पीछे आ जाता है और फिर खूनी रोड मिश्रा जी पर वार करता है, जिसे मिश्रा जी नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर गुप्ता जी को बहुत गुस्सा आता है और गुप्ता जी खूनी रोड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी खूनी रोड गुप्ता जी को राउंड किक मार के नीचे गिरा देता है और वो भी बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर बुल्ली रोड और बाबा तीनों को बहुत गुस्सा आता है और तभी रोड खूनी रोड को मारने के लिए घर से बाहर आता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो खूनी रोड उसे पंच मार कर नीचे गिरा देता है। बुल्ली रोड को नीचे गिरता देख घर से भागता है। जैसे ही वो खूनी रोड के पास जाता है तो खूनी रोड उसे किक मार के नीचे गिरा देता है, जिससे बुल्ली भी बेहोश हो जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख बाबा अपने एक्सट्रीम मूड में आ जाते हैं। बाबा को एक्सट्रीम मूड में आता देख खूनी रोड डर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है और तभी बाबा खूनी रोड के सामने आ जाते हैं और उसे एक बिग पंच लगाते हैं, जिसे खूनी रोड ज़मीन पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। और बाबा ये समझ रहे थे कि खूनी रोड मर गया है, लेकिन तभी खूनी रोड खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ ही देख रहा होता है। खूनी रोड कहता है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा, तुम सबको मार दूँगा। इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है और इधर गुल्ली बेहोश पड़ा था। तभी खूनी रोड उसके पास आता है और उसे गौर से देखता है
और तभी वहाँ से भी गायब हो जाता है। जैसे ही खूनी रोड गायब होता है तो बाबा एक एक करके सबको होश में लाते हैं और सभी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। मिश्रा जी कहता है, क्या वो मर गया? बाबा कहते हैं, वो मरा नहीं, वो यहाँ से गायब हो गया, लेकिन वो वापस आएगा और पूरी ताकत के साथ। अभी ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे मुझे कोई अपने पास बुला रहा है। गुल्ली ये बात कर रहा होता है, पर तभी गुल्ली की आंखें लाल हो जाती हैं। बाबा गुल्ली को गौर से देख रहे थे और बाबा कहते हैं, अब मैं समझा खूनी रोड गुल्ली को गौर से क्यों देख रहा था। गुल्ली खूनी रोड के कब्जे में है। रोड कहता है, तो अब क्या होगा? बाबा कहते हैं, अब ये होगा कि जैसा खूनी रोड चाहेगा गुल्ली वैसा ही करेगा। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं और तभी गुल्ली वहाँ से भागने लगता है। गुल्ली को भागता देख बाबा कहते हैं, बुल्ली और रोड इसके पीछे जाओ। और इधर गुल्ली भागता हुआ एक जंगल में आ जाता है और उसके पीछे जंगल में बुल्ली और रोड भी आ जाते हैं। जैसे ही गुल्ली बुल्ली और रोड को देखकर रुक जाता है और तभी ज़मीन हिलने लगती है। रोड और बुल्ली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और तभी गुल्ली के पास दो मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसके बाद खूनी रोड भी आ जाता है। खूनी रोड कहता है, बुल्ली और रोड वहाँ तो तुम्हें बाबा ने बचा लिया था, लेकिन अब तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। रोड कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी चाल थी, तो चलो आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। खूनी रोड कहता है, जाओ ख़त्म कर दो इन्हें। तभी दोनों मॉन्स्टर बुल्ली और रोड को मारने के लिए उनके पास जाते हैं। मॉन्स्टर बुल्ली को बेहोश कर देता है और इधर रोड अपनी आइस पावर से एक मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। तभी बुल्ली खड़ा होता है और मॉन्स्टर को किक मार देता है। खूनी रोड आगे बढ़ने ही वाला था, तभी वहां पर इवल नन भी आ जाती है। रुक जाओ खूनी रोड, इन दोनों के लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। इससे पहले इवल नन कुछ करती। तभी वहाँ पर बाबा भी आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, अच्छा तो तुमने खूनी रोड को जिंदा किया है, चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम भी मरोगी। बाबा कहते हैं, बुल्ली और रोड तुम दोनों खूनी रोड को देखो, इस इवल नन को तो मैं संभालता हूँ। और फिर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे गुल्ली के ऊपर एक हिफाजती शील्ड बन जाती है। और तभी बुल्ली और रोड दोनों एक साथ खूनी रोड पर अटैक कर देते हैं। दोनों के एक साथ अटैक करने से खूनी रोड संभल नहीं पाता है और तभी वो मारा जाता है। तभी इवल नन अपने जादू से पत्थर ले आती है और बाबा पर फेंकती है। बाबा उसे रोक लेते हैं और बाबा उस पत्थर को वापस इवल नन पर फेंकते हैं, जिससे इवल नन नीचे गिरती है और मारी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये रहा कुछ शॉर्ट आउट।